अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस असल में होता क्या है? मेनिंजाइटिस ये हमारे ब्रेन के ऊपर कुछ कवरिंग्स होती हैं, कुछ झिल्लियाँ बनी होती हैं जो कि हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी किस्म के झटके से या किसी भी किस्म की इंजरी से। ठीक है, तो इन पेरेन्काइमल टिश्यूज़ या मेनिंजीज़ में जब इन्फ्लेमेशन हो जाए इसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। मेनिंजाइटिस का जब भी पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा तो उसके क्या क्या साइंस होंगे, क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो ये पेशेंट हमारे पास आता है हेडेक के साथ, यानी उसको सर में दर्द होगा। फोटोफोबिया होगा, यानी वो लाइट की तरफ देखेगा उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा उसको गर्दन में अकड़ाव होगा, यानी स्टिफनेस ऑफ नेक। कन्फ्यूजन होगी, वॉमिटिंग की एपिसोड्स होंगी, 3 to 4 एपिसोड्स और मेनी मोर, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कंफर्म करने के लिए इसकी साइंस देखते हैं। नेक स्टिफनेस के कुछ साइंस होते हैं जिसको हम कहते हैं जिब्रुजिन की साइन, और एक कर्निंग साइन होता है। और उसके अलावा भी एक बड़ा रिलायबल साइन है जिसको हम हेड जोल्ट बोलते हैं। टेस्ट में हम सबसे पहले ब्लड सीपी कराएंगे। ब्लड सीपी में हम देखेंगे कि पेशेंट को इन्फेक्शन है, पता लग जाएगा। उसके बाद हम ब्लड का कल्चर कराते होते हैं। ठीक है, ब्लड कल्चर में मज़ीद कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा हम फंडोस्कोपी कराते हैं पेशेंट की। फंडोस्कोपी हम इसलिए कराते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि पेशेंट को जो है ना, अगर रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर आ जाता है फंडोस्कोपी में, पैपिला एडिमा ज़ाहिर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि रेज्ड आईसीपी है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है। तो उसके बाद हम लंबर पंक्चर नहीं कराएंगे पेशेंट का। ठीक है, लंबर पंक्चर नहीं कराते, बल्कि उसके बजाय हम सीटी स्कैन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, फिर हमें सीटी स्कैन में मज़ीद कंफर्म हो जाता है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज्ड होने की क्या काजेज़ हैं। क्या वहाँ पे कोई जो है न्यूप्लास्टिक काज है, कोई एब्सेस बनी हुई है, कोई ट्रॉमा तो नहीं है, कोई ऐसी और चीज़ तो नहीं है, ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हुई। ठीक है, ये चीज़ हम कंफर्म कर लेंगे। अगर फंडोस्कोपी में पैपिला एडिमा नहीं आता तो हम लंबर पंक्चर की तरफ जाते हैं। ठीक है, लंबर पंक्चर में हम सीएसएफ फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं। सीएसएफ फ्लूइड जब कलेक्ट हो गया तो इसमें हमें क्या पता लगेगा, तो उसमें हमें कंफर्मेशन हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की। इसकी मोस्ट प्रोबेबल काज होती है बैक्टीरियल काज, वायरल काज, फंगल काज, प्रोटोजोअल काज और नियोप्लास्टिक काज और ऑटो इम्यून काज। ठीक है, तो सबसे जो डेंजरस है वो है बैक्टीरियल काज। बैक्टीरियल काज हमें पहले ही क्लिनिकली भी एसेस करने से पता लग जाएगी कि उसमें देखें रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा, बैक्टीरियल काज है अगर। और दूसरी बात ये होगी कि सीएसएफ जो फ्लूइड है उसका कलर बहुत ज़्यादा टर्बिड होगा। ठीक है ना, वो क्लियर नहीं रहेगा। सीएसएफ अमूमन क्लियर होता है लेकिन ये फ्लूइड क्लियर नहीं रहेगा। ठीक, फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हुए होते हैं क्लिनिकली एसेस करने के लिए, वो होता है चेस्ट एक्सरे। अब देखें, चेस्ट एक्सरे हम इसलिए कराते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि इसके काज कहीं ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि टीबी के साथ भी पेशेंट अगर प्रेजेंट करता है तो उसको भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। एचआईवी का हम टेस्ट कराते होते हैं, स्क्रीनिंग कराते हैं, क्योंकि अगर एचआईवी पॉजिटिव है पेशेंट तो वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है और उसको तो कोई भी इन्फेक्शन लग सकता है। और मोस्टली ऐसे पेशेंट्स में फिर ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और वो जो है ना मेनिंजाइटिस काज करते हैं। निगलेरिया फाउलेरी एक ऑर्गेनिज्म होता है जो रेयरली काज करता है, लेकिन ये भी जो है ना, ये जोहड़ों में, तालाबों वगैरह में ये ऑर्गेनिज्म होता है। जो लोग ज़्यादातर स्विमिंग करते हैं तो उनको ये नेज़ल पैसेजेस के थ्रू दिमाग तक पहुंच सकता है, मेनिंजीज तक पहुंच सकता है और ये मेनिंजाइटिस काज कर सकता है। मोस्ट कॉमन काज जो है वो है नेज़रिया मेनिंजाइटिस और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। तीसरा है जी एच इन्फ्लुएंजा, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीनीज और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन होती है कि जिसको फ़ौरन ट्रीट करना ज़रूरी है और उसके लिए हम प्रोफाइलेक्टिक और इवन डायग्नोसिस से पहले भी, डायग्नोसिस कंफर्म होने से पहले भी हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमें ज़रा सी भी सस्पिशन है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की, उसकी कोई ना कोई साइंस और सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो हम शुरू करा देते हैं।